आज का व्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में आप एंड तक व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और आपको मैं दही चाट की बढ़िया सी एक ईज़ी वाली रेसिपी बताने वाली हूँ। और आपको पता है आज मैंने ससुराल में पहली बार फ्रोज़न आइटम फ्राई करके खाए हैं। इससे पहले मैंने कभी फ्रोज़न आइटम खरीदे ही नहीं ससुराल में तो। और आज पहली बार ही खाए हैं। तो सुबह-सुबह ना जयदेव को मैंने स्कूल के लिए तैयार कर दिया था। स्कूल के लिए नहलाकर तैयार आज मैंने किया, छोड़कर अमन जी आने वाले हैं। देखो हमारा ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर काम सबका फिक्स बटा हुआ हो, लेकिन हमें जैसे मैनेज होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर लेते हैं। और मैं और अमन जी तो खास तौर पर ऐसा ही करते हैं। जयदेव की तबीयत की बात की जाए तो जयदेव की तबीयत एकदम सही है। अभी वो ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स अभी चेक नहीं करवाई है क्योंकि डॉक्टर अवेलेबल थे ही नहीं हॉस्पिटल में। इसीलिए मैंने रिपोर्ट्स चेक नहीं करवा पाई। डॉक्टर अभी कुछ दिन बाद में आएँगे तो तभी रिपोर्ट्स चेक होगी। वैसे उनको फ़ोन पर रिपोर्ट्स भेज दी है, बाकी इसका वैसे पर्टिकुलरली जो फिज़िकली जो चेकअप है ना, वो डॉक्टर के आने के बाद होगा। रिपोर्ट सारी सही है, कोई चिंता वाली बात है नहीं। जयदेव अपने पापा के साथ स्कूल के लिए रवाना हो गया। फिर मैंने दही लिया, दही लेकर उसके अंदर डाल दी मैंने मिक्स नमकीन, जो कि मैं लेकर आई थी ना सिटी से वो। वैसे ये खत्म नहीं हुई है, अभी तो और पड़ा है आधा किलो का पैकेट। देखो आधा किलो की नमकीन इतनी जल्दी खत्म हो गई फिर भी। फिर सारी नमकीन आप ऐड कर दो दही के अंदर। इसके अंदर आप चाहो ना तो प्याज मिलाओ, नहीं चाहो तो मत मिलाओ। वैसे मैं मिला रही हूँ, प्याज डालने के बाद और भी टेस्टी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें हरा धनिया बारीक-बारीक चॉप करके वो भी ऐड कर सकते हो। हल्का-सा पुदीना बारीक-बारीक चॉप करके वो डाल सकते हो, या फिर अलग से पुदीना पड़ा हो सूखा, तो वो भी ऐड कर सकते हो। काला नमक, सेंधा नमक, जीरा ये सब भी ऐड कर सकते हो, हल्का-सा जीरा। मतलब कि भुना हुआ जीरा और उसको बारीक-बारीक कूट के जो रखते हैं ना वो वाला। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, नमक और मिर्ची ही ऐड की है और प्याज़ ऐड किया है। सच्ची बता रही हूँ, नमक और मिर्ची प्याज़ ऐड करने के बाद भी इतना टेस्टी लग रहा था ना ये, मतलब स्वाद आ गया भई, सही बता रही हूँ। और आप लोग इतनी सारी चीज़ें ऐड करके खाओगे ना तो वो और भी स्वाद आ जाएगा उसके अंदर। वैसे कुछ चीज़ें ना बहुत ही सिंपल अच्छी लगती है। जल्दी से बन गया एक तो, और इतना टेस्टी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग अगर आपके घर में मिक्स नमकीन रखी है ना, तो एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करना। और फिर मुझे कमेंट करके बताना भी कि कैसा लगा आपको। मुझे तो बहुत टेस्टी लगा। आप लोग मेरे कहने से ट्राई करके देखना इस तरीके से बनाकर। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि मैं आपके साथ किन-किन चीज़ों की रेसिपी शेयर करूँ। अच्छी-अच्छी चीज़ें जो जेन्युइनली मैं बनाऊँगी और जेन्युइनली ही रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी कि ये घर पर कैसा बनेगा। फिर उसके बाद में मैंने खिलौने समेटे सारे के सारे। अभी मैं अंदर जब दही खा रही थी बैठकर, अब देख सकते हो घर का हाल कितना फैला हुआ था। और अभी ये देखो बालकनी में जो कल मैंने खिलौने फैलाए थे ना सूखने के लिए, कुछ खिलौनों में पानी भरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको फैला देती हूँ, अच्छे तरीके से सूख जाएँगे खिलौने। तो इन सारे खिलौनों को अच्छे तरीके से समेटना चालू कर दिया मैंने। और अच्छे तरीके से तो क्या, मतलब कि छोटे-बड़े सारे एक तरफ ऐसे करके मैनेज करके इन सारे भंडार को मैं खाली करने वाली हूँ इनके अंदर। मतलब कि भरने वाली हूँ इन टब को, इन डिब्बों को, बाल्टी को, इन सब चीज़ों को। तो ऐसे करके मैं खिलौनों को एडजस्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ ऑर्डर की हुई है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। मैं आपके साथ जब वो आएगी तो उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। पर्टिकुलर मैं वो टॉयज़ रखने के लिए ही मँगवा रही हूँ। और अगर आपको भी, मतलब मैं जब ही बताने वाली हूँ जब वो मुझे सही लगेगी। मैं हमेशा वो चीज़ आपको शेयर करती हूँ जो मुझे ठीक लगती है। मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ सही है तो ही मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। अदरवाइज़ मैं नहीं बताऊँगी कि ये चीज़ सही है या नहीं है। अगर कोई चीज़ मुझे लगेगा ना कि ये सही नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो मैं वो ही बताऊँगी भई ये वेस्ट ऑफ मनी है, मत खरीदना। लेकिन जो चीज़ें मैं बताऊँगी ना वो जेन्युइनली बताऊँगी। तो जल्दी से वो आ जाएगी तो फिर मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो सारे खिलौने मैं चटक-चटक डाल रही हूँ, और ये चटक-चटक ना मेरे काम करने की शुरू से ही आदत है। मतलब चटक-चटक बोलने की भी, चटक-चटक काम करने की भी। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी क्या मम्मियाँ इसी शब्द का यूज़ करती है कि चटक-चटक सारा काम कर ले? मैं तो जयदेव को पूरे दिन में चटक-चटक शब्द का यूज़ करती ही रहती हूँ। जयदेव चटक-चटक खाना खा लो, जयदेव चटक-चटक कपड़े चेंज करके तैयार हो जाओ बेटा, जयदेव ये कर लो, ऐसे करके मैं चटक-चटक शब्द का खूब ही उपयोग करती हूँ। और मुझे पता है आप सबको ये चटक-चटक शब्द खूब पसंद आया था व्लॉग में। उसके बाद में ये सारे खिलौने मैंने इस तरीके से मैनेज करके जमा दिए हैं, और अब जब झाड़ू-पोछा करूँगी ना तब इनको अंदर रख दूँगी सबको व्यवस्थित करके। बाहर क्या है कि एक तो धूल-डस्ट अच्छी खासी उड़ती है आजकल, गली के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है ना इसलिए। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब गली के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है तो बच्चे को बाहर बालकनी में बिठाकर खाना क्यों खिलाती है? देखो, पहली बात तो ये है कि बालकनी साफ-सुथरी रहती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बालकनी धोई,
शाम को या अगले दिन तक सुबह तक ये सिचुएशन हो जाती है धूल डस्ट उड़ उड़ के कि बालकनी में पैर रखेंगे ना तो हल्का सा महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई गंदी हो गई बहुत ज़्यादा, वो वाला महसूस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि बालकनी में हम बैठ ही नहीं सकते, इतनी भी धूल डस्ट नहीं हो रही है, लेकिन इतनी हो रही है कि वो एक दिन में ही पूरी बालकनी को गंदा कर दे रही है। वैसे मेरी बात जो पॉजिटिव लेंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से पोछा लगाने की तैयारी कर ली साथ के साथ ही, पहले झाड़ू लगाऊंगी फिर पोछा लगाऊंगी। लेकिन आज मैंने इस पोछे के स्मोक को चेंज कर दिया। देखो कितना बढ़िया लग रहा है नया वाला, और ये एकदम नया है। देखो पहले तो देखो ये पुराना वाला, अब देखो ये नया वाला, कितना अंतर है बिल्कुल। और ये एकदम साफ सुथरा है, अभी भी मैंने पन्नी में से ही निकाला है इसलिए इसको सर पे भी ओढ़ के देख रही थी। वो एक लगाते हैं ना कार्टून वाले लोग जो बालों को, मतलब बालों का थीम चेंज हो जाता है उनका, कलरफुल बाल हो जाते हैं, उस टाइप का लग रहा था ये। और अच्छा भी लग रहा था भाई, पुराने के आगे नया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलो फाइनली इसमें मैंने इसको लगा दिया है, अब इसी से पोछा लगाएंगे। वैसे इसी से रूम्स वगैरह में पोछा लगाऊंगी और हॉल में दूसरी चीज से लगाऊंगी, मतलब पुराने वाले से ही लगाने वाली हूँ। तो ये मत कहना कि आपने चेंज ही नहीं किया, चेंज कर लिया, चेंज कर करके ही पोछा लगाया। दोनों रूम्स में मैंने उस नए वाले से पोछा लगाया है और हॉल में वैसे लगाया है, क्योंकि किचन में ना बहुत ज्यादा चिकनाई रहती है। आप सभी को तो पता ही है, हमारी ओपन किचन है तो सारा जो भी छौंकन हम लगाते हैं ना वो फर्श पे गिरता है जाके, क्योंकि उधर की तरफ प्रॉपर दीवार नहीं है ना इसलिए। तो इस वजह से दिक्कत रहती है, तो मैं किचन में ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी, अभी यही चला रही हूँ। और ऐसी बात नहीं है ये दिखने में आपको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ इसको मशीन में धो लेती हूँ ना मैं, तो बढ़िया साफ़ भी हो जाता है। फिर मैंने सब जगह पर बढ़िया झाड़ू पोछा लगाने के बाद में सब चीज़ों को व्यवस्थित करते-करते, ये देखो यहाँ पर मैंने पोछा लगा दिया और अब सारी साइकिलों को ना यहाँ पर व्यवस्थित कर दूँगी बढ़िया तरीके से। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी ऐसे ही सामान फैले रहते हैं। देखो हमारे घर में जयदेव है, छोटा बच्चे हैं, तो इस वजह से क्या है कि सामान इस तरीके से फैले रहते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना बनता ही है। अब बच्चों का क्या है, बच्चे तो क्या करते हैं, साइकिल को उठाएंगे, यहाँ चलाएंगे, उस वाले रूम में छोड़ जाएंगे। मतलब उसको कोई काम भी उड़ा देंगे ना, अब जरा ये कर लो, तो साइकिल से जाना आना रहेगा घर के अंदर भी, पैदल चलने के बजाय। फिर मैंने वो जो सारे खिलौने थे वो यहाँ पोछा लगा दिया है, वहां पर मैंने इन खिलौनों को इस कोने में जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर पड़े रहने से अच्छा है कि ये अंदर जमे रहेंगे। जयदेव को जो खिलौना चाहिए होगा वो ले लेगा अभी तो, लेकिन जब वो स्टोरेज बॉक्स आ जाएंगे ना टॉयज रखने के लिए, तो फिर मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगी, तो जयदेव को लेने में भी आसानी रहेगी और सारे टॉयज ढंग से दिखते रहेंगे। अभी ऐसा हो रहा है कि एक टॉय लेने के लिए जयदेव को पूरे खिलौने निकालने पड़ रहे हैं, और पूरे दिन भर घर में से क्या है कि खिलौने 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 हो जाते हैं। ये सारे खिलौने मैंने जयदेव के भी निकाल दिए थे, क्योंकि सफाई करनी थी इन सबकी, तो ये सारे जम चुके हैं इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से। फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना तो मम्मी जी ने सुबह बना ही दिया था, और अमन जी का टिफिन भी भाई ऑफिस जा चुका है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि अमन जी का टिफिन जा भी चुका है। मुझे लगा कि आज शायद मम्मी जी ने रोटियां कम बनाई है, तो मैं वापस से कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लूं। अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आज रोटी ना खाकर मैं कुछ और बना लूं। तो यही बस सोचते सोचते किचन की स्लैब पहले साफ करने लग गई। वैसे आप सभी को मैं बता देती हूँ, मुझे ऐसा इसलिए लग रहा था कि मम्मी जी ने रोटियां कम बनाई, क्योंकि अमन जी का टिफिन जा चुका है, तो रोटियां कम थी ना ऑब्वियसली। तो मैं तो सोच रही थी कि रोटियां कम ही हो गई, आज कैसे कम बनी पता नहीं। लेकिन मैं यही सोच रही थी कुछ हलवा हल्का फुल्का बना लूंगी। बट बाद में पता पड़ा कि मम्मी जी ने अमन जी को ऑफिस पे टिफिन भेज दिया, वो भी सुबह 11 बजे ही चला गया था टिफिन। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो किचन की आधी स्लैब मैंने साफ कर दी। अब बारी आती है गैस के एरिया को। मैं आजकल क्या है उल्टा सीधा साफ सफाई करती हूँ, जैसे कि पहले उधर का कर लिया, फिर इधर का कर लिया, और आजकल झाड़ू पोछा भी कुछ अलग ही तरीके से लगा रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने आधे घर में झाड़ू लगा ली, या 2 रूमों में झाड़ू लगा के दोनों रूमों में पोछा लगा दिया। फिर मैंने आधे हॉल में झाड़ू लगाई, फिर आधे हॉल में पोछा लगाया। फिर मैंने पूरे किचन और उस उधर साइड वाले एरिया में झाड़ू लगाई, फिर उधर पोछा लगा दिया। ऐसे कर करके मैं सीढ़ियों में ऐसे करके मैनेज कर रही हूँ अभी झाड़ू पोछा। तो कई बार ना मैं ऐसे लगा देती हूँ, जैसे मन होता है उस तरीके से लगा देती हूँ। और कुछ लोग तो ना इसी तरीके से लगाते हैं डेली पोछा, जैसे कि आधा झाड़ू लगा ली फिर आधा पोछा लगा लेंगे। वैसे कमेंट करके बताना आप में से कौन कौन है ऐसे, जो कि आधा झाड़ू लगाएंगे फिर पोछा लगाएंगे, फिर आधा झाड़ू लगाएंगे फिर पोछा लगाएंगे, ऐसे करके झाड़ू पोछा पूरा करते हैं। फिर मैं आ गई किचन में, तो किचन में सबसे पहले तो मैंने किचन की दोनों स्लैब साफ करी, और उसके बाद में मैंने मांजे बर्तन। वैसे हमारी किचन अच्छी खासी बड़ी है, और अभी हमारी किचन में ऊपर की तरफ कोई वार्डरोब्स नहीं बने हुए हैं, तो स्टोरेज इतनी जगह इतना नहीं है, मतलब कि जो भी स्टोरेज है वो नीचे है। अदरवाइज हम आधे से ज़्यादा चीज़ें किचन के अलावा अलमारियों में रखते हैं या बेड में रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कुछ बर्तन नहीं काम के होते हैं, वो किचन में बेवजह धूल खाते हैं। तो उससे तो अच्छा यही है ना कि अपनी सब चीज़ों को व्यवस्थित करके एक जगह रख दो, जब भी यूज़ आए निकाल लो वापस, साफ करके यूज़ करके रख दो। यही तरीका ज़्यादा बढ़िया रहता है। किचन में सारा टाला भरने से कोई मतलब नहीं है, कॉकरोच वगैरह भी पैदा होते हैं, और मुझे तो पर्सनली बताऊँ कॉकरोच किचन में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और चिकनाई वगैरह ये सब तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे किचन एकदम साफ सुथरा सुथरा ही पसंद है। हाँ,
भले किचन जमा हुआ नहीं हो, थोड़ा-सा फैला हुआ हो शेल्फ्स वगैरह, लेकिन वो चलेगी, लेकिन गंदी नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने सारे बर्तन मांज कर मैंने इस तरीके से जल्दी-जल्दी पूरे सिंक को साफ किया और किचन का काम सारा निपट चुका है अब। क्योंकि किचन में रहता है खाना बनाना, खाना मम्मी जी ने बना ही दिया था और अब बाकी थी साफ-सफाई का काम, वो भी मैंने पूरा कर दिया। फिर मैं आ गई बालकनी में क्योंकि कपड़े सुखाने थे ना स्टैंड पे, और कुछ कपड़े अगर गिर जाए तो थोड़ा गंदे हो जाते हैं। बालकनी में हल्की धूल रह जाती है तो मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा-सा पानी डालती हूँ और बालकनी वाइपर से धो देती हूँ। इस तरीके से, क्योंकि आगे कॉर्नर में नल लगा हुआ है, उसी नल से पानी ले लेती हूँ। अलग से लाना भी नहीं पड़ता पानी कहीं से। फिर जब तक जयदेव स्कूल से भी आ गया था तो जयदेव को मैं पढ़ाने बैठ गई। पहले मैंने जयदेव को पूछा था कि जयदेव आप क्या खाओगे? तो जयदेव कहने लगा मम्मी मैं पहले होमवर्क करूँगा। तो उस बीच में मैंने जयदेव के लिए दलिया चढ़ा दिया था और फिर उसके बाद में मैं जयदेव को यहाँ पर होमवर्क करवाने बैठ गई। जयदेव को थोड़ा-सा एक बार के लिए समझाना पड़ता है कि जयदेव आप इतना अच्छा होमवर्क करना कि मुझे मिटाना नहीं पड़े। और सच्ची बता रही हूँ, आज जयदेव ने इतना अच्छा होमवर्क किया कि मुझे मिटाना ही नहीं पड़ा, और इतना अच्छा होमवर्क एक बार में ये कई बार ही करता है। वैसे जयदेव बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है। ये बहुत ही प्यार से और बहुत ईज़िली, मतलब बहुत समझदारी के साथ में पूरा होमवर्क कंप्लीट कर लेता है आजकल। फिर मैं चली गई थी अपने और बाकी के काम करने, स्टैंड बालकनी में लेके जाना था, तो स्टैंड को बालकनी में लाई और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने आज धोए थे, उनको सुखाए। ऊपर जो सुखा रही हूँ ना ये तौलिए, ये सूखे हुए हैं। ये क्या है कि हम जो हाथ-पैर पोंछते हैं, वो वाले तौलिए हैं, तो हल्के सिले रहते हैं, तो इनको भी अच्छी तरीके से मैंने धूप में सुखा दिया है। इन पे धूप लगना बहुत ज़रूरी है। तौलिए जो भी, अगर आपके घर में भी आप लोग पहली बात तो अलग-अलग तौलिए यूज़ करने चाहिए, और अगर तौलिए अलग-अलग भी यूज़ कर रहे हो तो उनको एक बार यूज़ करने के बाद में धूप में ज़रूर सुखाना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी कीटाणु होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। अदरवाइज़ ना गीले तौलिए को अंदर के अंदर रखने से तौलिए जल्दी गंदे होते हैं और उनमें कीटाणु पनपते हैं, वो अपन को दिखते नहीं है लेकिन। उसके बाद में यहाँ पर मैं कपड़े जो धुले हुए थे, ये सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए थे, मेरे प्यारे से टब के अंदर। साबुन का जो टब है ना मेरे पास, उसमें कपड़े धोए थे। आप लोग कमेंट करके बताना आप में से किस-किस के पास साबुन का टब है और किस-किस ने आज इस व्लॉग में साबुन का टब पहली बार सुना है मुझसे। और आपको चाहिए ना तो मुझे बताना साबुन का टब, अगर हो सका तो मैं उन उसको भी टैग करूँगी ज़रूर से। उसके बाद में यहाँ पर ये सारे कपड़े धीरे-धीरे मैं सुखाती जा रही हूँ और लास्ट में सुखाया मैंने ये गाउन जो मैंने आज सुबह पहना था। वैसे मैं जल्दी से गाउन आजकल नहीं पहनती हूँ, लेकिन सुबह-सुबह जब जयदेव को नहलाने की बारी आती है या उसके जस्ट बाद मुझे भी नहाना होता है ना, तो मैं पहन लेती हूँ गाउन। तो सही रहता है। गाउन क्या होता है कि एक झटके से रगड़ो, धो, साफ करो, फ्री हो गए चलो। सूट में लफड़ा रहता है, पजामा धो, कुर्ता धो, तो इस वज़ह से मैं क्या करती हूँ कि गाउन ही पहनना ज़्यादा सही समझती हूँ सुबह-सुबह में। लेकिन जब जयदेव को नहलाना होता है या और भी कोई काम होते हैं तब, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहता है। फिर मैं आ गई किचन में, मैं अभी आपको बता रही थी ना कि मुझे दलिया बनाना है, तो मैं दलिया बनाने किचन में आ गई हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि रोटियाँ भी रखी है और बाकी घर वाले रोटियाँ भी खा लेंगे। मेरा मन था कि आज मैं भी जयदेव के साथ थोड़ा-सा दलिया खा लूँ, तो मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा दलिया ऐड कर दिया है इसके अंदर। और दलिया वैसे कहा देखा जाए ना तो बहुत ही हेल्दी फूड होता है, हेल्दी खाना दलिया होता है। तो ये देखो आप, अब इसमें मैं थोड़ा-सा नमक ऐड कर दूँगी। पानी को मैंने उबालने का इंतज़ार नहीं किया और डायरेक्ट ही इसमें दलिया ऐड कर दिया। और अभी कम फ्लेम पर ना बनता रहेगा, बीच-बीच में इसे मिला लूँगी छोटे चमचे से। और ना हमारे घर में ना 1 नहीं 2-2 छोटे-छोटे चमचे हैं। मुझे बहुत सही लगते हैं छोटे चमचे। बस अब ज़रूरत है ना एक छोटे पलटे की, जो कि पहले था अब पता नहीं कहाँ चला गया है, तो टूट गया वो या फिर गुम गया। फिर यहाँ पर दलिया बन के जब तैयार हुआ ना, तो मैंने इसके अंदर डाला ये देसी मक्खन जो कि हमारे घर के दूध का बना हुआ ताज़ा मक्खन है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मैंने ली छाछ, प्याला भर के छाछ। भई हमें हमें ना सही बताऊँ तो खाने में ना छाछ, दही इनके बिना तो खाना ही अधूरा लगता है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके साथ भी होता है ऐसा? उसके बाद यहाँ पर मैं जयदेव के लिए खाना लेकर आ गई। जयदेव की बुक आप बोलोगे कि ये उल्टी है। उल्टी इसलिए क्योंकि जयदेव ऊपर की तरफ कलर कर रहा था, इसीलिए ये बुक उल्टी की तरफ है और मैं आई जब जयदेव ने पूरा कलर फिनिश किया ही था। तो ये देखो, जयदेव कलर फिनिश कर चुका है, मतलब अब उसको कलर, मतलब उस जयदेव को क्या होता है कि एक्चुअली होमवर्क मिलता है, कलर करने के लिए भी मिलता है और जो एक्टिविटी उसने की है ना उसके रिगार्डिंग ही कलर करने को मिलता है। जैसे कि उसको ऐसे अनार मिला है तो अनार में कलर करने को मिलेगा, आ से आम मिला है तो आ से आम में लिखने को भी मिलेगा, आ से आम, और कलर करने को भी मिलेगा। और मेरे हिसाब से सभी टीचर्स इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मतलब जो भी और भी पेरेंट्स हैं, आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपके बच्चों को भी ऐसे ही होमवर्क मिलता है क्या? जो एक्टिविटी लिखवाते हैं उसमें कलर भी करनी होती है और दोनों चीज़ें हो जाती है। इससे क्या होता है कि बच्चों की कलर एक्टिविटी भी अच्छी रहती है और बच्चों को होमवर्क थोड़ा-सा हार्ड नहीं लगता या फिर थोड़ा मुश्किल नहीं लगता या भारी नहीं लगता, क्योंकि अच्छी एक्टिविटी हो जाती है कलर के साथ में और बच्चे चाव-चाव में पूरा होमवर्क कर भी लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देसी मक्खन के साथ हम दोनों ने बढ़िया खाना खाया।
जयदेव बोल रहा था मम्मी जैसे आप अपने दलिए को मिला रहे हो ना मक्खन में, वैसे मेरे दलिए को भी मिलाओ। और फिर उसने कहा मम्मी मेरे में थोड़ा सा घी और डालो, तो मैंने मेरी प्लेट में से जयदेव के लिए थोड़ा सा घी ऐड किया और इस तरीके से ये देखो बढ़िया तरीके से मिला दिया है। और अब हम खा लेंगे। वैसे मैं सही बताऊँ ना, चम्मच से तो मैं ऐसे ही खा रही हूँ, अदरवाइज मुझे हाथ से खाना बहुत पसंद है। हम लोग क्या दलिए के साथ में छाछ नहीं पीते, तो मैं अभी आपके सामने पी रही हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि पूरा दलिया एक प्लेट में ले लेते हैं, फिर घी का साइड का पूरा खा लेते हैं, फिर जो बिना घी की साइड का रहता है ना उसमें छाछ मिला के प्लेट में ही छाछ पीते हैं बढ़िया। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ होता है। हमारे गाँव में तो देखो हम लोग ऐसे ही खाते आए हैं। और फिर मैं आ गई गौरी के पास। ये देखो कोई गौरी ना मूड में नहीं है कि मैं दूध निकलूँ। गौरी के आगे आते हो तो ऐसे घूंघट लगाना पड़ता है, आप देख सकते हो। और सच बता रही हूँ, गौरी की पूंछ से जो लगती है ना भाई आंखों के अंदर। और ये जयदेव मेरे मार नहीं रहा है, ये मक्खियां उड़ा रहा है कपड़े से। मैं ऑलरेडी गौरी की पूंछ से बहुत परेशान हो रही हूँ। अब आप सोचोगे कि फिर दूध कैसे निकालती हूँ, मैं बताऊंगी आपको। मेरी नंद आ जाती है, वो क्या करती है कि गौरी की जितनी भी मक्खियां होती है वो उड़ा देती है, तो गौरी पूंछ हिलाना बंद कर देती है और फिर मैं गौरी का दूध आराम से निकाल लेती हूँ। अभी नंद गौरी के लिए दलिया और जो वो होता है ना, ये जो गौरी के खाने के लिए काकड़ वगैरह होते हैं वो ठंडा कर रही है। मतलब कि दलिया गर्म रहता है, बाकी काकड़े हम लोग उसमें ऐड करते हैं। तो इस वजह से मैं अकेली ही दूध निकाल रही हूँ यहाँ पर। फिर मैं रवाना हो गई मार्केट के लिए, क्योंकि आज मुझे घर के लिए थोड़ी बहुत ग्रोसरी खरीदनी थी। जयदेव को मैं नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि सामान ज़्यादा रहता है ना, तो फिर दिक्कत रहती है। मेरे हाथ में जो कागज़ मैंने अभी आपको दिखाया वो है मेरी लिस्ट। मैं हमेशा लिस्ट बनाकर जाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। लिस्ट से क्या होता है कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता। हाँ, लिस्ट के बाद भी एक्स्ट्रा सामान ले ही लेते हैं अपन, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि लिस्ट बना के ही जाना चाहिए, कोई सामान छूटता नहीं है इससे। और फिर मैंने थोड़े बहुत सामान ले लेके, ज़्यादा सामान नहीं लिया जितना मैंने पिछली बार लिया था, क्योंकि अभी है सामान, इतना इतना चीज़ों का ज़रूरत नहीं है, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ही सामान लिया है। और आज मैंने बहुत ही यूज़फुल चीज़ें ली हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलो भई हम लोगों ने बिलिंग करवा ली है। जयदेव के लिए एक प्यारा-सा बबल्स का हमने वो लिया है, जिससे बबल्स निकलते हैं बहुत प्यारे। सब्जियाँ लेनी भी बाकी थी अभी, तो ग्रोसरी लेने के बाद में तो मैं आ गई सब्जी मंडी। मंडी बोल सकते हो उसको आप, छोटी-सी मंडी एज़ अ शॉप। बड़ी सारी दुकान है ये जहाँ पर सब्जियाँ मिलती हैं, ये भी मंगल होने वाली थी। तो मैं जल्दी से लग गई यहाँ पर आलू छाँटने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आलू छाँटे, और आज ना मैंने यहाँ पर दम आलू बनाने के लिए छोटे वाले आलू भी छाँटे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपने बनाए हैं आज तक दम आलू। देखो मैंने अभी तक ससुराल में तो कभी नहीं बनाए, तो अब सोच रही हूँ बना लेती हूँ। ये छोटे छोटू वाले आलू दिख गए ना, तो सोचा कि बना लेती हूँ, अदरवाइज नहीं आती है दिमाग में मेरे आइडिया। तो अगर मैं जब भी आपके साथ ये दम आलू बनाऊंगी तो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर प्याज भी ले रही हूँ, थोड़े से लहसुन भी लूंगी। लहसुन प्याज हमारे घर में ज़्यादा लोग नहीं खाते हैं, मैं, अमन जी और जयदेव ही खाते हैं। और पापा जी खा लेते हैं, मम्मी जी और दीदी बिल्कुल नहीं खाते हैं। फिर यहाँ पर मैं बिलिंग करवाने के लिए चीज़ों को एक जगह रख देती हूँ। अभी तक प्रॉपर मैंने सब्जियाँ नहीं ली हैं यहाँ से, क्योंकि अभी भी मुझे और भी सब्जियाँ छाँटनी है। अभी इन भैया को बता रही हूँ कि इनको तोल-तोल कर रख दो आप, और बता रही हूँ कितना किलो तोलना है। और साइड में ही मुझे दिख गई ये येलो कलर की शिमला मिर्ची, लाल शिमला मिर्ची और साथ में ब्रोकली। अब आप सोचो मैं क्या बनाऊँगी? इसका कुछ अच्छा ही बनाऊँगी ना, कुछ अच्छा चाइनीज़ बनाएँगे इनसे। तो मैं इनको इनको भी अलग करके रख लेती हूँ, अच्छी चीज़ बनाएँगे। चलो भई नई रेसिपी मिलेगी आप सभी को भी। तो मैंने ये चीज़ें खरीद ली, मुझे लगा ले लेना चाहिए। ज़्यादा बड़ा तो ब्रोकली का फूल मैंने नहीं लिया है, छोटा-सा ही लिया है। फिर ब बची थी हरी वाली शिमला मिर्ची, तो वो यहाँ पर नहीं रखी हुई थी, तो फिर मैंने 2 बड़ी-बड़ी हरी शिमला मिर्ची ली है। शिमला मिर्ची कुछ ना भूसी हुई थी, हल्की सॉफ्ट हो रखी थी, तो जो बिल्कुल टाइट थी ना, बिल्कुल फ्रेश वो ही ली। थोड़ी-सी बीन्स ले ली, भई कभी मिक्स वेज बनाने का मन हो तो वो बना लेंगे 1-2 दिन के अंदर। फिर मैंने थोड़े बहुत टमाटर लिए, बाकी गाजर वगैरह नहीं मिली, क्योंकि वो सब्जियाँ नीचे नीचे की तरफ इन्होंने दबा दी थी और अभी मंगल करने का टाइम हो गया था। देखो मेरे तुरंत दुकान से निकलते ही उन्होंने शटर भी गिरा दिया, आपके सामने की बात है। फिर मैंने सारा सामान रखा स्कूटी के आगे, और आज ना मैं फ़ोर व्हीलर नहीं लेके गई, भई ट्रैफिक रहता है बहुत ज़्यादा। एक पैकेट मैंने ब्रेड का भी लिया है, मैं बताना ही भूल गई आपको। फिर मैं घर पर आ गई, तो घर पर आने के बाद में ना अमन जी के पहले तो मैंने अमन जी को बिल दिखाया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आज इतनी महँगी शॉपिंग कर ली। वैसे आपको लग रहा होगा कि सामान इतना कम लिया है, लेकिन आप समझ सकते हो कई बार ऐसा सामान आता है जो कि क्वांटिटी कम होती है लेकिन महँगे आते हैं वो वाले सामान। जैसे कि अपन कभी परचूनी लेने जाते हैं तो हल्की-फुल्की जो परचूनी होती है ना वो सस्ती आ जाती है, और जो छोटी जैसे कि तेल, घी और भी बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं अपन, सर्फ़, बड़े-बड़े चीज़ें ले लेते हैं। तो ये क्या है कि ये थोड़ा मोटा बजट बना देती है। तो कहने का मतलब यही है, बिल छोटा है लेकिन सामान बिल बिल छोटा है लेकिन पैसा मोटा लग गया है इसके अंदर। फिर यहाँ पर मैंने
सभी सामानों को निकालना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ली है इस बार, कुछ अलग चीज़ें भी ली है। ये देखो आप, एक-एक करके मैंने सारा सामान निकालना शुरू कर दिया और आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप भी इस तरीके से घर पर लाके सारे सामान चेक करते हो? मैं तो भई लिस्ट से एक बार मैच ज़रूर करती हूँ सब चीज़ों को और इन सबको मैं ऐसे फैलाने के बाद में ना जब जमाऊँगी ना तो एक-एक करके सभी को लिस्ट से मैच कर लूँगी बढ़िया तरीके से। फिर उसके बाद में ना मैं ये देख रही थी लिस्ट में खुद की लिस्ट में कि मैं जो सामान तो नहीं भूल आई हूँ लेकिन अभी भी इन सब में से एक चीज़ मैं भूल आई जो कि मैं जब बनाऊँगी तभी ले आऊँगी और थोड़े से ना पॉपकॉर्न वगैरह भी लेकर आई हूँ। और आज ना मैं फ्रोज़न आइटम कुछ ज़्यादा ही ले आई। मन कर गया कि चलो फ्रोज़न आइटम तल के देखेंगे कैसे लगते हैं। बहुत टाइम हो गया मैं तो मायके में तले थे मैंने 1-2 बार, ससुराल में तो कभी तले ही नहीं लाकर। तो सोचा आज यही तल कर खा लेंगे। तो इसीलिए मैं ले आई। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप इतनी सारी शॉपिंग करके आ गए और जयदेव के लिए तो कुछ लेके नहीं आए, 1 कप तो ले आओ उसके लिए। तो डियर मैं बता देती हूँ हमारे घर में बहुत सारे कप पड़े हैं बड़े वाले जिसमें बच्चे दूध पीते हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चे एक तो वो जोयो के कप आते हैं ना प्लास्टिक वाले वो भी है मेरे पास और बहुत सुंदर-सुंदर प्रिंट के कप हैं। जोयो अच्छी कंपनी है वैसे देखा जाए तो लेकिन मैं गरम दूध या गुनगुना दूध में प्लास्टिक की चीज़ों में पिलाना कम पसंद करती हूँ। पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम पसंद करती हूँ मैं। मुझे लगता है कि पता नहीं सही नहीं रहता हेल्थ के लिए इसीलिए। तो मैं इसीलिए ये देखो कुछ चीज़ें अवॉइड करती हूँ। हाँ, कुछ बच्चों को अपन कुछ चीज़ें अवॉइड करवाते हैं, मैं मान रही हूँ आपकी बात को। लेकिन जयदेव के लिए तो अवॉइड करने की बात है, जयदेव को तो ना ही खिलाओ तो बढ़िया है। क्योंकि इसके नुकसान मुझे पता है भई क्या हो सकते हैं। आपने तो 1 मिनट में बोल दिया कि मैं भिखारन हूँ, अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती हूँ। भई मेरे बच्चे को मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये चीज़ तो आपने बहुत गलत बोली है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। चलो ख़ैर कोई बात नहीं, आपको नहीं पता इसमें मैं तो आपकी गलती भी नहीं मानूँगी क्योंकि आपको नहीं पता। ये बबल्स ना हमने उड़ाकर देखे बहुत मज़ा आया, जयदेव को दूँगी जब उसका जन्मदिन आएगा और जयदेव को ना बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये। कुछ चीज़ें जो कि फ्रोज़न थी जो मैंने फ्रिज में जमा दी, कुछ बटर के क्यूब्स भी लेकर आई हूँ। कई बार ना कुछ चीज़ें बनाने में बटर क्यूब्स चाहती है तो सोचा कि ले आती हूँ। थोड़ा-सा फैंसी भी हो जाना चाहिए। वैसे मैं जल्दी से लाती नहीं हूँ, इतने टाइम से आप मेरे व्लॉग देख रहे हो, मैं कभी भी इतनी फैंसी चीज़ें फ्रिज में लाके भरती ही नहीं हूँ। लेकिन आज पहली बार मैं अच्छी चीज़ें लाके भर रही हूँ फ्रिज में सिर्फ़ आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फ्रोज़न आइटम थोड़े-थोड़े निकाल लिए हैं पैकेट्स के अंदर से और इनको मैं तलना शुरू करूँगी। इनको तलने के लिए ना एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना आप, जब भी आप तेल में तलो ना तेल तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लाइट गरम होना चाहिए। फिर आप तेल की फ्लेम को कम करके शुरुआत में कम फ्लेम पे तलो फिर मीडियम फ्लेम कर दो। लो मीडियम फ्लेम पर ही इनको तलना, फुल फ्लेम पे बिल्कुल मत तलना और गरम तेल में तो बिल्कुल मत डालना। बिल्कुल कम कर देना। सही बता रही हूँ, तो जल जाएँगे और अच्छे भी नहीं बनेंगे। मैंने बहुत ही आराम से इनको तला है और बहुत बढ़िया तरीके से तला है क्योंकि मुझे याद है मायके में एक बार मैंने क्या किया था कि फुल फ्लेम में इनको तल दिया था और ये खराब हो गए थे और इतने गंदे लगे थे कि मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा पैसा वेस्ट हो गया। और ये देखो, इनको अब मैं तल के निकाल लूँगी। मेरे पास कलछा नहीं था जिससे मैं निकालूँ, तो मैंने चमचा ले लिया। इस तरीके से मैं मैनेज करके निकाल रही हूँ। देखो, जैसे सिचुएशन हो वैसे चल जाना चाहिए। इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इंसान में कमियाँ ढूँढने बैठो तो बहुत सारी कमियाँ मिल जाती है। लेकिन अगर हम लोग उनमें अच्छाई देखें तो अच्छाइयाँ भी बहुत सारी मिलेगी। तो कमियों को साइड में करो, अच्छाइयाँ देखो हर इंसान के अंदर। मेरी में नहीं बोल रही हूँ मैं, हर इंसान में बोल रही हूँ। और इस तरीके से ना ये बढ़िया तरीके से मैं इनको कम फ्लेम पे ही तल रही हूँ। जब अभी मैं मीडियम फ्लेम पे तल रही थी ना लास्ट टाइम इसको, तो ये क्या है कि बहुत बढ़िया लग रहे थे, मतलब बढ़िया सिक रहे थे। लेकिन तेल थोड़ा-सा गरम भी हो गया था, तो मैंने अभी फ्लेम कम कर दी। ये खाने के बाद मैंने हाथ धोए अच्छे से और इनको फ्राई होने के बाद में इनको भी मैंने इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया। ये देखो भई एक तो गिर ही गया था, निकल ही नहीं रहे थे क्योंकि चमचे में क्या तेल आ रहा था ना इस वज़ह से। अब मैं एक स्टील वाली कलची है वो निकाल लूँगी, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी इसलिए मैं नहीं निकालती हूँ। जालीदार कलची तो है लेकिन स्टील वाली कलची भी होनी चाहिए, वो भी निकालना पड़ेगा, है अंदर रखे हुए हैं। और बहुत सारे प्लास्टिक के कप जो भी आप बता रहे थे ना कि नहीं है हमारे घर में, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैंने निकाली नहीं। बहुत स्टाइलिश सेट भी है, लेकिन वो नहीं निकाले मैंने क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना इतनी जिनमें काम हो जाता है तो इतने निकालने की क्या ही ज़रूरत है। फिर मैंने इन समोसों को भी तल लिया, बिल्कुल कम फ्लेम पर और सही बता रही हूँ इतने बढ़िया लगे थे। ये मैं लेकर आई थी पिज़्ज़ा समोसा, चीज़ पिज़्ज़ा समोसा। अच्छे लग रहे थे, चीज़ बॉल्स भी बढ़िया लगी थी और आलू की जो स्टिक्स थी ना, वो भी अच्छी लग रही थी। वो चीज़ ही नहीं थी, वो नॉर्मल स्टिक्स थी, लेकिन लग बढ़िया रही थी। ये वैसे अपन घर में भी बना सकते हैं। अब की बार कभी बनाऊँगी ना तो आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग कमेंट करके बताना आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। और हाँ, हम दोनों ये पहली बार ही बना रहे हैं, शायद अब आगे नहीं बनाएँगे। जब ये खत्म हो जाएँगे उसके बाद में फिर हम घर में ही बनाकर खाएँगे ये चीज़ें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत हार्मफुल होती है। मैंने तो देखो सही बताऊँ बहुत
बहुत समय बाद में आज बना के खाए हैं ये। तो प्लीज़ इस बारे में कोई नेगेटिव कमेंट मत करना। मुझे लगता है कि मुझे भी हक है भई कुछ बाहर का खाने का। चलिए अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, नहीं तो व्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाएगा। आज का व्लॉग ना बहुत लॉन्ग हो गया है। तो आप भी अपना ख़्याल रखिएगा, और अभी मौसम थोड़ा बदल रहा है तो अपने घर में सभी का, अपने बड़ों-बूढ़ों का, अपने बच्चों का, सबका ख़्याल रखिएगा। और ये वैसे लगने में तो बहुत टेस्टी लगे थे, लेकिन जब भी मैं अगली बार ज़रूर उसको घर पे बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि घर पर ये चीज़ें कैसे बना सकते हैं। तो घर पर ही फ्रोज़न करके रख सकते हो, लेकिन फ्रोज़न करके रखने के लिए भी मैं तो मना ही करूँगी, क्योंकि फ्रोज़न आइटम सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अच्छा चलिए कल मिलती हूँ, अब कल करेंगे खूब सारी बातें। अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय।